हेलो एंड वेलकम। हमारा जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर वो कंटिन्यू अपन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया था। इसमें अपन कुछ लुईस जो मॉलिक्यूल हैं, मतलब जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, उनके लुईस स्ट्रक्चर बनाने किस तरीके से बनाया जाता है वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लुईस बिंदु संरचना किसकी, सरल अणुओं की लुईस बिंदु संरचना को बनाना या सरल अणु की लुईस बिंदु संरचना, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल एटम। तो इसके कुछ नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि किस किस रूल्स को अपन को फॉलो करना है या किस स्टेप को अपन को फॉलो करना है ये लुईस बिंदु संरचना बनाने के लिए। ठीक है, तो उन स्टेप को फॉलो करने के बाद हम लुईस बिंदु संरचना को बना लेंगे और कुछ एग्जाम्पल अपन यहाँ सॉल्व करेंगे, लुईस बिंदु संरचना उनकी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी कंपाउंड आपको गिवन है उसमें आपको क्या करना है, कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, कि उस कंपाउंड में जितने भी एटम हैं उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कुल ज्ञात करने हैं। अगर उस पर ऋणावेश है तो आपको उसे ऐड करना है, जितना ऋणावेश है इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। अगर कंपाउंड पे क्या है, धनावेश है, तो उतने इलेक्ट्रॉन आपको उसमें से क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से अपन लुईस बिंदु संरचना का पहला स्टेप करेंगे, मतलब कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो अपन क्या कह सकते हैं, अणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को ज्ञात करना। ऋणायन के लिए ऋणावेश एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है तथा धनायन के लिए प्रति धनावेश पर एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता है। जैसे Cn माइनस है, Cn माइनस है तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन उसमें कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे NH4 प्लस है तो नाइट्रोजन में 5 होते हैं, हाइड्रोजन में 1 होता है, 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। और प्लस है NH4 प्लस, तो प्लस में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर अधिकतम विद्युत जो धनी तक, तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में संयोजकता इलेक्ट्रॉन ज्ञात किए और दूसरे स्टेप में देखा कि धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ऋणावेश है मतलब नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। थर्ड स्टेप में जो धनात्मक जो विद्युत धनी तत्व होगा, अधिकतम जो विद्युत धनी तत्व होता है, मोस्ट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है उसे सेंट्रल एटम मानेंगे और बाकी एटम को उसको सिंगल बॉन्ड से उसे जोड़ेंगे। फिर सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के बाद चौथे स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, सभी की संयोजकता को, सबके अष्टक को क्या कर देंगे, 8-8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण कर देंगे। ठीक है, और अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो फिर मल्टीपल बॉन्ड उसमें बनाएंगे। ठीक है, तो CO के अणु की लुईस बिंदु संरचना अपन देखते हैं, CO के अणु की लुईस बिंदु संरचना कैसे बनेगी। CO की लुईस बिंदु संरचना। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या है, इसमें अपन संयोजकता इलेक्ट्रॉन को क्या करें, जोड़ लें बेटा। तो स्टेप फर्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 का, सॉरी ऑक्सीजन में 6 और कार्बन में कितने होते हैं, 4, तो 4 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो है CO की, फिर CO को कैसे लिखते हैं, अब सेकंड स्टेप में CO में क्या कर दो, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बना दो, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना बेटा सिंगल बॉन्ड के लिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों से मिला के अपन ने इसमें भी बना दिए। ठीक है,
अब ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं उस पर क्या करते हैं, अपन अष्टक को पूर्ण करते हैं। तो ये CO है ओनली, ठीक है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा मैं। अब ऑक्सीजन के परमाणु पर 8 इलेक्ट्रॉन कर दो, 2 2 4 2 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो लेकिन अब क्या हो गया, जो कार्बन है उस पर देखिए, कार्बन पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं हुआ है। कार्बन का अष्टक क्या नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे लगा के देखते हैं कि इसका अष्टक क्या हो जाता है, पूर्ण हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है बेटा। तो 2 ऑक्सीजन के तो इसको मिलाकर हो गए थे, देखिए ये भी तो इसकी इलेक्ट्रॉन है। बचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, उसे यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को लगाने पर क्या कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया है, कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं होता। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। देखो 2 और 2 4 ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी कार्बन का अष्टक जो है वो पूर्ण नहीं हो रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को इसमें बहुबंध की आवश्यकता होगी। तो कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच बन जाएगा। देखिए स्टेप 4, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या बना देंगे अपन, ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड पहले से बना हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गए। तो ये CO की क्या हो गई, संरचना कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं NO2 माइनस का। किसका एग्जांपल लेते हैं, NO2 माइनस का, ठीक है। NO2 माइनस, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, 5 इसमें है, प्लस 2 इंटू 6 है ना, 2 इंटू 6, 2 ऑक्सीजन में, एक में 6 प्लस 1, तो कितने हो गए, 12 5 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप फर्स्ट के बाद स्टेप सेकंड में प्रत्येक ऑक्सीजन को 1 से जोड़ दो, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, मतलब 2 यहाँ 2 यहाँ। अब ऑक्सीजन की क्या कर दो, अष्टक पूर्ण कर दो। स्टेप थर्ड में कर लेते हैं काम। ठीक है, तो देखिए ये ऑक्सीजन, अब 18 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 2 ये अष्टक पूर्ण हो गया, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, वो नाइट्रोजन पर अपन लगा देंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो बचे हुए जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, ठीक है, वो अपन नाइट्रोजन पे यहाँ शो कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहां तक इसे एक बार दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले अपन ने किया क्या है, सबसे पहले अपन ने जो नाइट्रोजन और जो 2 ऑक्सीजन, मतलब जो भी परमाणु होते हैं उसके कोवलेंट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन के 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 1 में 6 होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा, माइनस प्लस तो 18 हो गए। फिर सेंट्रल एटम से बाकी जो एटम होते हैं उन्हें सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, और फिर जो एटम होते हैं, जो सेंट्रल एटम के अलावा जो एटम होते हैं उनका क्या करते हैं, उनका ऑक्टेट जो है, उनका जो अष्टक है उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। फिर अपन ने इनके अष्टक को कंप्लीट करा। फिर जब परमाणु का अष्टक कंप्लीट हो जाता है
ठीक है। वो ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर अपन क्या देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रिमेनिंग है, उसे सेंट्रल एटम पे लगा देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे इस स्पीसीज में, दोबारा बना लेते हैं एक बार, कि यहां तक प्रोसेस में क्या सेंट्रल एटम का भी अष्टक पूर्ण हो चुका है। देखिए 2 यहां पर है, 2 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो 6 टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां अपन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो मतलब नाइट्रोजन पे क्या बनेगी बेटा, बहुबंध की जरूरत होगी अपन को। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और अपन इसमें किसी भी ऑक्सीजन के साथ बना देंगे। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 4 4 ही हो गए, शेयरिंग के 8 हो गए। यहाँ देखो नाइट्रोजन पे 2 2 4 2 6 2 8, तो नाइट्रोजन के भी हो गए। और इस तरीके से ये ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो ये अपनी किसकी स्ट्रक्चर बन गई बेटा, NO2- की। अपन इसे यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल जो एटम है उनकी लुईस स्ट्रक्चर अपन इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो जितने आप अलग अलग कंपाउंड की प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से इसे कर पाएंगे। तो 1-2 एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे CO3 2-, CO3 2-, SO4 2-, मतलब CO3 2- की कर लेना, SO4 2-। बहुत से एग्जाम्पल बुक में भी गिवन है और उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। अब लिखिए औपचारिक आवेश या फॉर्मल चार्ज, ठीक है, उसका फॉर्मूला भी बताएंगे। पहले अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं। जैसे आप देखते हैं ये जो ClO4- है या SO3 2- है, SO4 2- है, ये जो माइनस लिख रहा है 2- या -1 या +1, ये क्या होता है, ये फॉर्मल चार्ज होता है। और जो बहुपरमाणु आयन जो होते हैं ना, उस पे जो आवेश होता है किसी एक परमाणु पे उपस्थित नहीं रहकर पूरे आयन पर होता है, उससे अपन क्या कहते हैं, फॉर्मल आवेश कहते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश, फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, बहुपरमाणु आयनों में संपूर्ण, बहुपरमाणु आयनों में संपूर्ण आवेश किसी, बहुपरमाणु आयनों में संपूर्ण आवेश किसी विशेष परमाणु पर, बहुपरमाणु आयनों में संपूर्ण आवेश किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित, किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर, किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर पूरे आयन पर, पूरे आयन पर स्थित होता है। बहुपरमाणु आयनों में संपूर्ण आवेश किसी विशेष परमाणु पर, किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर संपूर्ण आयन पर स्थित होता है, इसे फॉर्मल आवेश कहते हैं। इन पॉलीएटॉमिक आयन चार्ज present on whole ion, not at specific ion, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मल चार्ज है। जैसे O3 है, उसमें 0 आएगा अपना फॉर्मल आवेश, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तो आपको लुईस बिंदु संरचना आनी चाहिए। देखिए, सिंपल एटम की, फ्री एटम की भी आनी चाहिए, और जो सिंपल मॉलिक्यूल है उसकी भी जो स्टेप वाइज स्ट्रक्चर मैंने बताई वो भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, और ये फॉर्मल चार्ज को कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला भी अपन लिखेंगे। तो लिख लो, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूं, और इससे अपन फिर फॉर्मल चार्ज किसी भी स्पीशीज पर निकालेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज को शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है किसका, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल आवेश को निकालने का। फ्री एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसपे से अपन फॉर्मल चार्ज को ज्ञात कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी अपन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक लर्न करना है, अच्छे से समझना है, एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, चाहे वो फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड है, चाहे अपने लुईस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। लुईस और कोसेल की जो अवधारणा है, जो पोस्टुलेट है, उसे अच्छे से पढ़ना है, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटिन्यू सॉल्व करते जाने हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का टॉपिक अपन करेंगे। ठीक है, तो इससे आगे वही जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी है, और कोऑर्डिनेट, कोवलेंट बॉन्ड, अष्टक नियम के अपवाद। ठीक है, अष्टक नियम के क्या क्या अपवाद होते हैं वो भी अपन इसमें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।